छात्राओं ने आज साबित किया कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा में पारंगत हैं। लेकिन आज हमारी 20वीं वर्षगांठ पर मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो हमें याद दिलाएगा कि हमारी जड़ें कहां हैं। वसंत के ठीक बीच में गर्व से खड़ा है प्रेस्टिज इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल अमीर बच्चों का गढ़ है। गेट के बाहर पैजरो और लैंड क्रूजर की लंबी कतार। अंदर का माहौल जैसे कोई दूसरी दुनिया। ऐसी की ठंडी हवा, कॉरिडोर में महंगे परफ्यूम की खुशबू और छात्र छात्राओं के मुंह से लगातार अंग्रेजी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे हर सुबह सूरज निकलने से पहले वहां हाजिर होता है 10 साल का एक लड़का। नाम है उसका आरव। आरव के बदन पर मैली, जगह जगह पैबंद लगी शर्ट, हाथ में पुराना झाड़ू और एक बाल्टी पानी। जब स्कूल के छात्र छात्राएं महंगी स्कूल बस से उतरते हैं, आरव कॉरिडोर के कोने में सिकुड़ कर खड़ा रहता है। वो स्कूल का छात्र नहीं, वो क्लीनिंग बॉय है। आरव का काम है क्लासरूम की टेबल्स को चमकाना, फर्श से गंदगी साफ करना। जब वह काम करता है, उसके पास से महंगे जूते मचमचाते गुजरते हैं। उसके हमउम्र लड़के लड़कियां उसे देखते भी नहीं, और अगर कोई देखे तो नजर में घृणा। एक दिन टिफिन के समय आरव क्लासरूम साफ कर रहा था। अचानक एक छात्र के हाथ से बर्गर का सॉस नीचे गिर गया। उसने आरव की तरफ, क्लीन इट अप राइट नाउ, यू स्मेल लाइक अ ट्रैश कैन। पूरी क्लास ठहाका मारकर हंस पड़ी। आरव कुछ हमेशा झुका रहता है। विरोध करने का कोई हक नहीं। उसके मां बाप कौन थे वह नहीं जानता। शहर के फुटपाथ और बस्ती में उपेक्षा में बड़ा हुआ आरव के लिए ये अपमान अब सहने की आदत बन गए थे। लेकिन इंसान के शरीर में जैसे एक आत्मा होती है, आरव के अंदर भी एक सपना था। आरव जब टेबल साफ करता तो कान लगाकर सुनता कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। छात्र छात्राएं जब आपस में अंग्रेजी में बात करते, आरव मुग्ध होकर देखता। उसे लगता ये भाषा जैसे कोई स्वर है। रात में जब स्कूल खाली हो जाता, आरव अपनी जमा कुछ पैसे से खरीदे साबुन से हाथ मुंह धोकर अपनी झोपड़ी में लौटता। उस झोपड़ी के कोने में पड़ा रहता एक टूटा शीशा। आरव उस शीशे के सामने खड़ा होता। उस दिन स्कूल में सुनी कोई अंग्रेजी शब्द याद करने की कोशिश करता। शीशे की तरफ देखकर टूटी फूटी आवाज में कहता, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अगले दिन जब वह स्कूल के बरामदे में किसी टीचर को देखता तो चुपके से कहने की कोशिश करता, सर आई क्लीन दिस। लेकिन उसकी टूटी बांग्ला और गलत अंग्रेजी सुनकर पास के छात्र हंस पड़ते। एक तो धक्का देकर बोला, ए गंदा लड़का, तू अंग्रेजी क्यों बोलता है, जा टॉयलेट साफ कर। आरव फिर चुप हो जाता। उसके सपने फिर झाड़ू की धूल में मिल जाते। लेकिन समय तो रुकता नहीं। स्कूल के कैलेंडर में नजदीक आ रहा था एक खास दिन, प्रेस्टिज इंटरनेशनल स्कूल की 20वीं वर्षगांठ। 2 दिन बाद भव्य आयोजन, डेकोरेशन चल रहा था, लाइटिंग हो रही थी। शहर के बड़े बड़े वीआईपी आमंत्रित। छात्र छात्राएं अपने गाने, नाच और परफॉर्मेंस की तैयारी में व्यस्त। उनकी प्रैक्टिस के समय आरव मंच के नीचे बैठकर काम करता और मुग्ध नजरों से देखता। अचानक प्रिंसिपल मिस्टर कपूर स्टेज इंस्पेक्शन पर आए। वे इंसान के रूप में बहुत गंभीर और समझदार थे। सब प्रैक्टिस देखने के बाद उन्होंने अचानक माइक लिया। बात पैसों की नहीं है। समझदार थे। सब प्रैक्टिस देखने के बाद उन्होंने अचानक माइक लिया। सब सोचे सर शायद तारीफ करेंगे, लेकिन मिस्टर कपूर बोले, हमारी इस 20वीं वर्षगांठ में एक खास सेगमेंट रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कोई ऐसा जो इस स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने 5 मिनट पूरी तरह शुद्ध हिंदी में बोले, एक भी अंग्रेजी शब्द के बिना, एकदम खालिस हिंदी। पूरा हॉल सन्न रह गया। छात्र छात्राएं एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जो दिन भर अंग्रेजी बोलकर खुद को बड़ा समझते थे, वे आज ठिठक गए। टीचर्स भी थोड़े असहज। हिंदी टीचर मिस्टर शर्मा आगे आए और हंसते हुए बोले, सर ये तो कोई बात नहीं, हमारे कई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने क्लास के फर्स्ट बॉय अर्जुन को बुलाया। बोले, अर्जुन तुम शुरू करो, स्कूल के बारे में हिंदी में कुछ बोलो। अर्जुन स्टेज पर चढ़ा और नर्वस हो गया। उसने शुरू किया, हमारा स्कूल इज वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ हम लोग बहुत
बहुत इंजॉय करते हैं। प्रिंसिपल सर ने हाथ उठाकर रोका। गंभीर स्वर में बोले, मैंने कहा था, एक भी अंग्रेजी शब्द नहीं, प्योर हिंदी। अर्जुन अब पसीना छूटने लगा। वह कोशिश करता, लेकिन हर वाक्य में बट, सो, एक्चुअली आ जाता। एक एक करके स्कूल के टॉपर्स को बुलाया गया, कोई नहीं कर पाया। आधुनिकता की भीड़ में वे अपनी मातृभाषा शुद्ध बोलना ही भूल गए थे। हिंदी बोलते वक्त वे हकलाने लगते। रात गहरा गई। कल सुबह कार्यक्रम। प्रिंसिपल अपने रूम में सिर झुकाए बैठे के उत्सव का माहौल, लेकिन बैक स्टेज में तूफान से पहले की शांति। प्रिंसिपल उसके लिए रखा नया कपड़ा पहनाओ। 15 मिनट बाद जब आरव नई सफेद शर्ट और नीली पैंट पहने बाहर आया तो उसे पहचानना मुश्किल था। उसके रूखे बाल संवारे गए थे, लेकिन कपड़े बदलने से आरव का वो डर नहीं गया। वह कांप रहा था। उसके हाथ अभी भी खुरदरे थे, हजारों फर्श साफ करने के निशान। टीचर्स लाउंज में कानाफूसी शुरू हो गई। एक टीचर हंसते हुए बोला, सर, सच में पागल हो गए? इस लड़के को स्टेज पर चढ़ाएंगे? वो तो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाएगा। स्कूल की इज्जत आज खत्म। छात्रों में अर्जुन और उसके दोस्त हंस रहे थे। देखना, प्रिंसिपल की तरफ देखा। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर सिर हिलाकर हौसला दिया। आरव ने कांपते हाथ से माइक्रोफोन पकड़ा। पहले उसकी आवाज नहीं निकली। उसने मुंह खोला, पहले शब्द पर, फिर हंसी। नीचे से कोई चिल्लाया, ये लड़का घर जा झाड़ू दे, स्टेज तेरे लिए नहीं। आरव ने आंखें बंद की। उसे याद आया वो टूटा शीशा। याद आई वो बारिश की रातें जब डस्टबिन से कागज बीनकर हिंदी शब्द सीखता था। उसने मन ही मन सोचा, आज अगर मैं हार गया तो हमारी भाषा भी हार जाएगी। अचानक आरव की रीढ़ सीधी हो गई। उसने आंखें खोलीं। अब आंखों में वो डर गायब। वहां जल रही थी एक अनोखी चमक। उसने शुरू किया, शुभ प्रभात। आज इस प्रकाशित मंच पर खड़े होकर मैं कोई अंग्रेजी नहीं बोलने आया। मैं आया हूँ उस मिट्टी की खुशबू लेकर जो हमें जन्म देती है। आप जो यहाँ महंगे कपड़ों में बैठे हैं, क्या आपको याद है आखिरी बार कब आपने अपनी माँ से बिना अंग्रेजी शब्द मिलाए बात की थी? पूरा हॉल पत्थर हो गया। आरव की आवाज बादल की गरज की तरह साफ और शुद्ध थी। हर उच्चारण हीरे जैसा चमकदार। ऐसी शुद्ध हिंदी शहर के लोग शायद ही सुनते थे। वह हिंदी की सुंदरता, संघर्ष और Tell me about yourself. आरव रो पड़ा। लेकिन यह दुख की नहीं, जीत की रोने थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो छोटा आरव कैसे संघर्षपूर्ण जिंदगी पार करके कि यही कॉरिडोर कभी उसे अपमानित करता था। आरव सीधे मिस्टर कपूर के रूम में गया। मिस्टर कपूर अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे, बाल सफेद। आरव को देखते ही वे कुर्सी से उठ खड़े हुए, आंखें नम। आरव ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। मिस्टर कपूर ने उसे गले लगा लिया। मैं जानता था आरव, तू एक दिन दुनिया जीतेगा। उस दिन तुझे मौका देकर मैंने गलती नहीं की, आरव ने विनम्रता से कहा। सर, उस दिन अगर आपने मेरे हाथ में झाड़ू की जगह कलम न थमाई होती तो आज ये $1 बिलियन कंपनी ना होती है। मैं जो कुछ भी हूं सब इस स्कूल का दिया हुआ है। फिर मुख्य कार्यक्रम शुरू हुआ। स्टेज पर पुराने सहपाठी भी आमंत्रित थे। अर्जुन, जो कभी आरव को गंदा कहकर अपमानित करता था, आज एक साधारण कंपनी में छोटी नौकरी करता है। वह मंच के नीचे सिर झुकाए बैठा था। आरव मंच पर चढ़ा, लेकिन आज वह महंगे सूट में नहीं, साधारण कुर्ता पायजामा में। वह माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ तो पूरा ऑडिटोरियम सन्न। 10 साल पहले जब मैं इस स्टेज पे खड़ा था, तब मेरी पहचान एक झाड़ू वाले की थी। आज मेरी पहचान एक CEO की। लेकिन सच कहूं तो मेरी असली पहचान यह है कि मैं इस मिट्टी का बेटा हूं, जिसने अपनी भाषा से प्यार करना सीखा। आज से इस स्कूल के जितने भी गरीब कर्मचारी हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी